भारतवर्ष में अगर कोई अत्यधिक गंभीर त्रासदी हुई है तो वह 1947 का विभाजन। यह एक सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य था जो अंग्रेजी साम्राज्य और भारत के उस वक्त के शीर्ष नेताओं की गलती एवं एक समुदाय के कारण संभव हो पाया। इस विभाजन ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन का सर्वनाश किया, उन्हें विस्थापित किया, उनको मृत्यु को घाट उतारा, उनके परिवारजनों की हानि हुई, परिवार टूटे, कुछ आधे वहां रह गए, कुछ आधे यहां आ गए। काल का ये क्रूर चक्र किसी भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा क्रूर कार्य होता है और मानव के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, या मैं तो ये कहूँगा कि यह एक इकलौती घटना है जहाँ पे मानव द्वारा निर्मित राज्यों में इतने व्यक्तियों का विनाश, नाश, मृत्यु और पैसा और सुविधाएं, उनके जीवन यापन के तरीके, उनके भविष्य सबको प्रभावित किया। यह एक ऐसा मानव द्वारा ही नहीं बल्कि एक समुदाय के द्वारा किया गया ऐसा घृणित अपराध था जिसके लिए वो चाहे कितना भी बड़ा प्रायश्चित करें तो वो इतिहास में छोटा रहेगा। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। 1947 में मेरा गांव भारत पाकिस्तान की सीमा पर था। करीब आधा गांव जम्मू कश्मीर में और आधा काम आज के कहलाने वाले पाकिस्तान में। बीच में एक नदी थी जिसका नाम बसंतर था। बसंतर नदी अपने उफान पे थी, उसमें फ्लड आया हुआ था और उस फ्लड के कारण नदी का पानी बहुत ऊंचा था। बसंतर को, जिसको अक्सर लोग पैदल ही पार कर लेते थे, अब किसी नाव से या फिर किसी ऊंट जैसे प्राणी से ही पार किया जा सकता था। किस्मत से एक ऊंट वाला वहां पास में ही था। पीछे कबाली आ चुके थे और हमारे गांव वालों को वो मार रहे थे जो स्पष्ट रूप से आंखों के आगे ही थे। यानी गांव के ही कुछ लोगों को, जो कबाली लोग आए थे, जिनको कबाली कहते थे, मैं नहीं जानता वो कौन थे, वो उनको जान से मार रहे थे। मेरी मदर ने जो सोना अपने एक थैले में लाकर दिया था उसको ऊंट वाले को दे करके और मेरे परिवार बसंतर नदी को पार करके उस ऊंट पे बैठ के और आए। वहाँ आते ही एक आर्मी का ट्रक खड़ा था जिसमें सभी सवार हुए और फिर कोई 1 महीने तक इधर उधर घुमाते हुए जम्मू कश्मीर, आज का हिमाचल, और फिर फाइनली पंजाब के पठानकोट के और मुकेरियाँ के पास में एक खाली गांव जो आर्मी को दिखाई दिया,
उसमें उन्होंने सबको छोड़ा और उतारा, और उसके बाद की कहानी तो एक कहानी मात्र ही है। उसको नए कहा जाए तो वो अच्छा ही है। खैर, ये घाव वहीं ख़त्म नहीं हुए, ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। ये जो व्यक्ति वहाँ से आए, खास करके जो जम्मू कश्मीर एरिया के या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के लोग थे, जो आधे इधर के या आधे उधर के थे, या उधर के थे पर बॉर्डर पे थे, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ। उन लोगों को भारत की गवर्नमेंट ने मानने से इनकार किया, उन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिक मानने से इनकार किया। जो कुछ हुआ वो राजा और नेहरू के बीच में हुआ होगा, हमें तो कुछ पता नहीं उसका। हम तो एक बच्चे थे उस वक्त, जो अपना भविष्य ढूंढ रहे थे। लेकिन जो भी उनकी पॉलिटिक्स रही होगी, उसका सबसे बड़ा असर एक उस ग्रुप पे भी पड़ा जो सीमा पर रहता था। सीमा पर ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है, आप इधर के हैं कि उधर के हैं। खैर, उसके कारण आखिरकार काफ़ी समय बाद हम लोग मुकेरियाँ और गुरदासपुर के बीच में एक जगह पे ठहर गए टेम्परेरी रूप में, जहाँ से फिर हमें 1975 में 1975 में निकाल दिया गया, ये कहकर कि यह ज़मीन तो आर्मी की है। खैर, मेरे पिताजी बीकानेर में थे, इसलिए बीकानेर में चले गए। मैं बीकानेर से MBBS करके दिल्ली आ गया, और दिल्ली में ही मेरे बच्चे पढ़े। लेकिन जब मेरे बड़े बेटे अंकित के एडमिशन की बारी आई, तो वो इतना नहीं कर पाया था परफॉर्मेंस वाइज कि वो दिल्ली की ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा पाए अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट में। इसलिए एक समस्या खड़ी हुई। मैं राजस्थान गया, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर से आने के बाद का जीवन 48 से लेकर के और 1970 तक राजस्थान में ही बिताया था। मैं वहीं पढ़ा था, मेरी पढ़ाई वहीं मेडिकल कॉलेज में हुई थी, वहीं मेडिकल कॉलेज से निकल करके और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया था। लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ज़मीन का पता चाहिए। मैंने अपना नाम वोटर लिस्ट में और उसी कॉलेज के अंदर जो मेरी डिग्री थी जिस पे लिखा था फर्स्ट TDC की जो डिग्री थी उस पे लिखा था, वो सब दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो सब अड़े थे कि हम पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, आपका बेटा अगर यहाँ पढ़ा होता तो हम उसको एडमिशन दे देते, लेकिन आप तो पढ़ के चले गए, आप शरणार्थी के रूप में पढ़े हैं यहाँ पे। और उन्होंने दिखाया कि मेरे नाम के आगे शरणार्थी लिखा हुआ भी था, इसलिए कोई आपका यहाँ पे क्लेम नहीं बनता। मैं जम्मू गया, बात नहीं बनी। हिमाचल से मेरी वाइफ थी, पत्नी थी, वहाँ गया, बात नहीं बनी। पंजाब में मैं रहा था 75 तक, वहाँ हमारी ज़मीन थी जो गवर्नमेंट ने हमें अलॉट की थी, वो भी बात नहीं बनी क्योंकि ज़मीन जा चुकी थी मिलिट्री के पास। इस तरह से निराश होकर के अंततः मैंने साउथ का रुख किया और अपने बच्चे को सेलम के एक कॉलेज में पढ़ाया। वो सेलम से वापस आते ही, हालांकि कुछ समय तक उसने एम्स में काम किया, लेकिन उसके बाद वो कनाडा चले आए। कनाडा में तब तक उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे, दोनों बच्चे यहीं हुए। उनको 22-23 साल यहाँ पे हो चुके हैं और यहीं पे अब वो यहाँ के नागरिक हैं। उनके बेटे के एडमिशन की बात थी। मैं बहुत डर रहा था, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद था, मुझे अपनी जो बातें सब इतनी याद थी और मैं उनसे इतना टूट चुका था कि मैं बहुत ही अनिश्चित सा महसूस कर रहा था कि उसके साथ भी क्या होगा। लेकिन जब अंकित ने मेरे को बताया
कि उसके चाहने जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहता था, यॉर्क यूनिवर्सिटी, और जिस सब्जेक्ट में वो चाहता था इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर में, उसको उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में और उसी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल गया है। ये मेरे लिए जीवन की वैसे भी एक सबसे बड़ी सुखद घटना थी। एक तो मेरा पोता, मेरा ग्रैंडसन, जो अपनी जान से भी मुझे ज़्यादा प्यारा है। ग्रैंड चिल्ड्रन सभी को अपने सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। और दूसरा, उसका इस तरह से उसके मनवांछित सब्जेक्ट में आना मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने तुरंत टिकट बुक करवाया और मैंने कहा कि जिस दिन उसका एडमिशन होगा 1 सितंबर को, मैं वहाँ पे होऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। और मैं यहाँ पे अपने बेटे के पास में आया और यहाँ पे एडमिशन के दिन हमने क्या किया, वही मैं आपको बताने के लिए ये यहाँ पे हूँ। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर वान्या और मेरा ग्रैंडसन शौनक, हम दोनों दिख रहे हैं एक फ्रेम में। 1 सितंबर को हम सब जल्दी उठे, नहा धोकर तैयार हुए और हमने सरस्वती, जो हमारी जाति की देवी है और हमारी कुल देवी, और उसके साथ में अन्य देवी देवता जो भी थे, उनकी हमने पूजा की, अर्चना की, प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। दोनों, मेरी पोती ने भी और मेरे पोते ने भी, यानी कि वान्या ने भी और शौनक ने भी। यहाँ देख सकते हैं आप कि क्योंकि इसको पहले जाना था, वान्या को अपने स्कूल पहले जाना था। वान्या मेरी बेटी, मेरी पोती, पहले एक जो स्कूल था उसमें पढ़ती थी 5वीं तक, और 5वीं में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उसको एक चांस दिया गया एक स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होने का, जिसको क्वालिफाई करने के बाद जो स्पेशल सीरीज ऑफ स्कूल, जिसको IBM कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स कहते हैं, उसमें एडमिशन दिया जाता है और उसमें कोई स्पेशल या अलग फीस नहीं दी जाती। वो सारा प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टेड होता है। तो वह किस्मत से उसमें सेलेक्ट हो गई थी। तो इसलिए उनका भी अब अपनी 7वीं क्लास में 1 सितंबर को ही पहला दिन था, तो सबसे पहले उसी ने जाना था। इसलिए उसको मैंने अपने क्लैन, डोगरा क्लैन की टोपी, जो जम्मू कश्मीर, जम्मू में और जम्मू के पहाड़ी इलाके में, चंबा में और पूरे हिमाचल में जिसको पहना जाता है, और किसी शुभ मौके पर उसमें फूल लगाए जाते हैं, फूलों से सजा कर के लोग पहनते हैं, वह कैप मैं दिल्ली से ही लेकर के आया था और मैंने उसको पहना करके और उसको बधाई दी अपनी 7वीं क्लास में जाने के लिए। तो ये है मेरी प्रिय वान्या। यहाँ वान्या मेरे साथ गेट पे बाहर आई। हमने वहाँ एक पोस्टर लगाया जिसमें हमने लिखा कि वान्या डोगरा जो हैं वो आज जा रही हैं, फर्स्ट डे स्कूल है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आशीर्वाद दिया। यहाँ पे उनकी मम्मी जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया और उनके बड़े भाई शौनक ने भी ज्वाइन किया मेरे साथ। अंकित इसमें इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि वो फ़ोटो ले रहे हैं, तो फोटोग्राफ लेते हुए ध्यान नहीं रहा कि वो फोटोग्राफ ले रहे, तो उसको फ़ोटो तो आएगा ही नहीं। मोनित, जो मेरी डॉटर इन लॉ है, वो इसमें आपको नज़र आ रही हैं। ये मेरी प्यारी प्यारी छोटी सी पोती है वान्या। वान्या फिर उसके थोड़ी देर बाद
इसके शौनक के जाने का टाइम था, तो शौनक को भी उसी कैप से सजाया। हिमाचली और डोगरों की जो कैप है वो उसमें सजा करके और वो गेट पे आ गया। उसी तरह से उसको भी हमने एक पोस्टर लगा करके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने टोपी को, कैप को ठीक किया, उसके फूलों को थोड़ा सा सामने की तरफ लाया, और उसके बाद हमने फिर एक बार खड़े होकर के और दोनों ने एक साथ फ़ोटो लिया। उसके बाद फिर एक साथ मिलकर के फ़ोटो खिंचाया। उसके बाद उसने मेरे पैर छुए, जो हमारी परंपरा है, और पैर छूने के बाद मैंने उसको प्यार किया, उसको ममता वाला स्नेह भरा प्यार दे करके, और उसको मैंने अपने साथ लेकर के रवाना हो गया यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। और ये पीछे उसके कॉलेज का सीन है, और वहाँ तक छोड़ करके और फिर मैं वापस आया। मेरे बच्चों पे भगवान कृपा करे, आप सबको भी भगवान दुनिया की सब चीज़ जो आप चाहते हैं आपको मिले। आप अपने बच्चों को अधिक प्यार दें, उनका ध्यान रखें, और उनके लिए प्रार्थना करें भगवान से, और अपना प्रयास भी साथ में लगाएं कि आपके बच्चे